Hello students, very good morning to all of you. Today we will discuss about the quantitative aspects of electrolysis. In previous lecture हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कैरिड आउट करते हैं तो किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन होते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस पर एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट किए। मतलब बेसिकली अगर कहा जाए वो 1.5-2-3 साल तक लगातार इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और उन सब एक्सपेरिमेंट्स को कंक्लूड करके उन्होंने अपने फाइनल रिजल्ट्स दिए, जिनको आज हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं। तो पहली बात तो हम आज इन दोनों ही लॉज के बारे में पढ़ेंगे और उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट करेंगे जो हमें फैराडे लॉ तक लेकर जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मेन आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से है, दैट इज़ बाय माइकल फैराडे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, वी यूज़ कैथोड एंड एनोड। यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। तो मैं यहीं से इक्वेशन शुरू करूँगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेल में कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू सी। मैं एक जनरल रिएक्शन भी ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोई मेटल आयंस हैं, बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल। मीन्स कोई भी आयन कितने भी इलेक्ट्रॉन लेके 1, 2, 3 डिपेंड करेगा उसके ऊपर कितना चार्ज है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्योर मेटल में चेंज हो जाता है। ठीक है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे कहूँ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव that is 1 mole of the substance, या we can say atomic weight of any substance। मीन्स यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि 2 moles of electron 1 mole of copper को डिपॉजिट कर रहे हैं। 2 moles of electron 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट कर रहे हैं और कॉपर का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट कर रहे हैं। इसका मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी स्पीसीज में क्या करते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस को डिपॉजिट कर देते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो यहीं से अगर हम बात करें कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, व्हाट वी आर फाइंडिंग दैट इज चार्ज ऑन n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब 1.602 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय में 6.022 इंटू 10⁻23 कूलाम। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये इतने कूलाम्स के अप्रोक्सीमेटली बराबर आता है। एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 96488 कूलाम, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में इतना ले लिया जाता है क्योंकि हमें ये बार बार यूज़ करनी होती है। तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 96500 कूलाम। Means what is this? This is the charge on 1 mole of electron. Means 1 mole of electron have 96500 कूलाम चार्ज। इतना कूलाम चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होता है। ये बात हम याद रखेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ से अगर बात करूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं लूँ यहाँ पे, इसका मतलब 2 इंटू 96500 कूलाम विल डिपॉजिट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। अगर मुझे इक्वेशन में गिवन है Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव Al, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 3 इंटू 96500 कूलाम विल डिपॉजिट 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है, 27 ग्राम। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 मोल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना। तो 3 मोल पे कितना होगा, इतना। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव Ag
इसका मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 96,500 कूलम विल डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑन द इलेक्ट्रोड्स। मीन्स यहाँ से हमने क्या निकाला, एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 96500 और ये जो वैल्यू है 96500 दिस इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। इट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 96500 जो कि किसके बराबर है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ के बारे में। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ, चलो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए फैराडे ने इसमें क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे उसका मोल्टन सॉल्यूशन है चाहे हमारे पास उसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें हम जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोड्स पे उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। मीन्स ही स्टेटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा जितना कि करंट आप इस सॉल्यूशन में पास करेंगे। तो लिख लेते हैं व्हाट इज फैराडे। इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब मास, वेट, मास ऑफ सब्सटेंस deposited on any electrode is directly proportional to the amount of electric current pass through the electrolytic solution और मेल्ट, यानी कि जो मोल्टन है उसमें जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमने क्या किया, इस कांस्टेंट को, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी उसको हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया और ये जो कांस्टेंट है इसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ से करंट पास किया, जितना करंट आप यहाँ पे पास करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो जाएगा। मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड लिबरेटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब हमने कांस्टेंट को हटाया तो हमने एक कांस्टेंट यहाँ पे रख दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दिस इज जेड, और इस जेड को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर हमें ये निकालना है, हम कह रहे हैं कि W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, जो Q है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू I इंटू टी। Q चार्ज किसके बराबर है, व्हेन एम्पियर करंट is flowing in any solution for 1 second, means Q is equal to I into T। ये हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं बच्चे। तो मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, Z is equal to Q की जगह क्या लिखा जा सकता है, I into T। तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गई, एक ये रिलेशन आ गई कि W is equal to Z into Q, जबकि W क्या है, वेट या मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। Q क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज किसके बराबर होता है, I इंटू टी। मीन्स अगर मैं कह दूं
if I is equal to 1 ampere and t is equal to 1 second, means if 1 ampere current is passed through the solution for 1 second, then ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल, उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड। या ये भी बोल सकती हूँ कि इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, अगर Q क्या हो 1 कूलाम हो, उस कंडीशन में भी W किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू Z। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं। What is electrochemical equivalent? Electrochemical equivalent. तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जब हम 1 कूलाम चार्ज किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास करेंगे तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। व्हेन 1 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is passed through the solution, Z is equal to amount of substance या mass of substance liberated at electrodes। जब आप किसी सॉल्यूशन से 1 कूलाम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे तो जो Z होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू Z। Z किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे Z की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z, सो टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ Z की वैल्यू निकालने के लिए हम एक जर्नल इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Mn पॉजिटिव आयंस बाय टेकिंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल। एग्जाम्पल भी साथ में ले लेते हैं क्लियरिटी के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर। मीन्स अगर मैं यहाँ पे कहूँ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, m मास ऑफ सब्सटेंस, तो m को मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेती हूँ, एटॉमिक वेट AW कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर का एटॉमिक वेट। अगर मैंने यहाँ पे Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कह दिया तो यहाँ पे Az डिपॉजिट होगा, मतलब सिल्वर का एटॉमिक वेट। अगर एल्यूमिनियम कह दिया तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट। मीन्स हम कह सकते हैं कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या डिपॉजिट करते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट करते हैं। होपिंग ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो इसको डिस्कस एक बार करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। चलो, मीन्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। हमने कहा n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट एटॉमिक वेट इन ग्राम। ठीक है ना, किसी भी एटम का एटॉमिक वेट डिपॉजिट हो जाएगा, m ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। आप इसको एटॉमिक मास या मोलर मास भी बोल सकते हो। n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट मोलर मास ऑफ एनी एटम या एलिमेंट्स इन ग्राम। अगर मैं कह दूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करते हैं इतना, अगर हम कह दें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेंगे क्या, एटॉमिक वेट बाय में n। ठीक है, और ये जो n मोल था इसको हमने क्या लिखा था, n इंटू 96,500 कूलाम चार्ज। इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि n इंटू 96,500 कूलाम डिपॉजिट करते हैं एटॉमिक वेट, 1 कूलाम कितना डिपॉजिट करेगा, एटॉमिक वेट बाय में n इंटू 96500। आई थिंक ये बात क्लियर है कि n इंटू 96,500 कूलाम्स, n इंटू 96,500 कूलाम, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96,500 कूलाम। अगर इतने कूलाम्स एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट करता है तो 1 कूलाम कितना करेगा, एटॉमिक वेट बाय में n इंटू 96500 ग्राम्स ऑफ
एटॉमिक वेट, इतना ग्राम ऑफ सब्सटेंस क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। और अभी अभी हमने बात करी है कि 1 कूलम्स जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट करेगा दैट इज इक्वल टू Z। इसका मतलब हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय में n इंटू 96500। क्लियर? Z इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय में n इंटू 96500। तो यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू आ चुकी है कि ये इसके बराबर होता है। अब एक चीज़ और लिख सकते हैं हमें मालूम है एटॉमिक वेट बाय में n दैट इज ऑल्सो इक्वल टू E, यानी कि इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट प्लस में पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कि किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट को अगर उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कितना चार्ज उसके ऊपर है, तो वो किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। यानी कि मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि Z इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय में 96500। एक रिलेशन ये आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, W इज इक्वल टू Z इंटू Q, या एक इक्वेशन क्या थी W इज इक्वल टू Z इज इंटू I इंटू T, बिकॉज Q किसके बराबर है, I इंटू T के। यहाँ पर Z की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, ये कर दें या ये वाली वैल्यू कर दें, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया W दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय में n इंटू 96500 इंटू I इंटू T, एक रिलेशन। इफ इसकी जगह पे हम क्या पुट कर दें, W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ n की जगह क्या कर दें, E 96500 इंटू I इंटू T, सेकेंड रिलेशन। और अगर बच्चे हम यहाँ पे W इज इक्वल टू AW बाय में n इंटू 96500 इंटू Q I इंटू T की जगह क्या पुट कर दें, Q पुट कर दें। सिमिलरली यहाँ पे आप Q पुट कर दीजिए, W इज इक्वल टू E बाय में 96500 इंटू Q। तो ये कुछ रिलेशनशिप हैं जो हमें हेल्प करेंगे क्या करने के लिए, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इनमें से ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सब्सटेंस के n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका एटॉमिक वेट डिटरमाइन करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और हमने कहा है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, 96500 कूलाम चार्ज होता है। तो वहाँ पे एक कूलाम चार्ज की हमने अगर हम बात करें तो वो Z के बराबर था, और उसी Z की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करके ये डिफरेंट डेरिवेशंस यहाँ से डिराइव करी हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। वी विल टॉक अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे हम दो चीज़ें लिख लेते हैं कि 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96500 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी हमने बात पढ़ी कि W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय में n इंटू 96500 के बराबर होता है। बाकी आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से यूज़ करके। AW बाय में n E होता है, I इंटू T Q होता है, जो भी हमने बात करी है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे क्या बात कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं, इफ वी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड दीज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, हमने उन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अगर हम उसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड्स पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा देयर इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट वेट के, यानी कि इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है। तो लिखते हैं, लिखने से पहले एक सेटअप भी देखते हैं। ये क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं
उनमें हमने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है लाइक दिस। यहाँ पे इसको जोड़ा हुआ है, ये हमें मालूम है एनोड है, ये कैथोड है, ये वापस एनोड है, ये कैथोड है। यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लिया है, आप कुछ भी ले लीजिए, AgNO3 है, मान लिया यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और भी सीरीज़ में इसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्ट हैं और उनमें आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जो होगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड जो होगा, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो हम इसको लिख लेते हैं, इफ द सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इफ द electrolytic solutions are connected in series and same amount of electric current is passed through them, the amount of substance, the mass of substance deposited, liberated, कुछ भी बोला जा सकता है, at electrodes will be, electrodes is directly proportional to their chemical equivalent weight, chemical equivalent weight. If two or more than two electrolytic solutions are connected in series and same amount of electric current is passed through these electrolytic solution, then the amount of substance deposited will be directly proportional to their equivalent weight. Means W1 अगर मैं कह दूं, मीन्स W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, जहाँ पर E क्या है, इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि दो सॉल्यूशन थे तो मैं बोल सकती हूँ W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 एंड W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। जब आप इस कांस्टेंट, इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट लगाएंगे और कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, W1 बाय में W2 इज इक्वल टू E1 बाय में E2। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज equal to the equivalent weight of that substance. Amount of substance deposited is equal to या directly proportional to the equivalent weight of that substance. For example, अगर मैं इसी के लिए बात करूं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, according to second law of Faraday, amount of mass of silver deposited is equal to equivalent weight of silver और मास ऑफ, उधर हमने क्या लिया था, कॉपर डिपॉजिटेड, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो अदर इलेक्ट्रोड्स होंगी वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा वो भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में ही होगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास इनमें से कोई भी तीन चीज़ें गिवन है तो फोर्थ वन हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालना हमने सीखा था, किसी भी सब्सटेंस का जितना भी मोलर मास होता है उसको डिवाइडेड बाय में n फैक्टर से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो यह था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। अगर हम बात करें इसको, दिस कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी सुन सकते हैं। Second law of Faraday can also be determined by using first law.
देखिए फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। अगर Q1 Q2 हमने कहा Q के बराबर है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर रहे हैं, तो इसमें दैट हम क्या बोल सकते हैं, W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू क्यू, W2 इज इक्वल टू Z2 इंटू क्यू। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे Q तो कैंसिल आउट हो गया, किसके बराबर बच गया, W1 बाय में W2 इज इक्वल टू Z1 बाय में Z2। हमने बात करी थी कि Z किसके बराबर होता है, E बाय में 96500, तो रख दीजिए W1 इज इक्वल टू E1 बाय में 96500 इंटू Z2 क्या हो गया, E2 डिवाइडेड बाय में 96500, जो कि ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, W1 बाय में W2 इज इक्वल टू E1 बाय में E2, जो कि हमारा क्या है, अगेन सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है। तो दीज आर द टू लॉज ऑफ फैराडे, वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फैराडे लॉज। और इससे रिलेटेड हमें छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को रोकेंगे। चलिए, there is a question, a solution of copper sulfate, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of substance? What is the mass of substance copper deposited at the cathode? सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट। सीधी सी बात है, कॉपर सल्फेट को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे इट विल गिव Cu2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, मीन्स कॉपर 2 पॉजिटिव बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर। ये इक्वेशन हमारे पास है, मीन्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कॉपर का 63.5 ग्राम को डिपॉजिट करेंगे। तो हमारे पास अभी अभी हमने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला किया था, W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय में N इंटू 96500। डायरेक्ट आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं, एटॉमिक वेट कॉपर का होता है बेटा 63.5 ग्राम, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, यूजुअली मिलता है 63.5 ग्राम इंटू आई, कितना करंट है 1.5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय में 60 यानी कि 600 सेकेंड्स, 600 सेकेंड के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं 2 इंटू 96500। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, काट लीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होगा। तो इसी तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चंस फैराडे लॉ से पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।